आज पूरी मुसलमान समाज जो है कायदे के संविधान के रक्षण के अंदर जो है और उस पर भरोसा रखते हुए यहाँ पर ये धरना आंदोलन दे रहा है। और रामगिरी बाबा हो चाहे जो है तो नीतीश राणे हो, सैकड़ों की तादाद के अंदर इनके ऊपर एफआईआर दाखिल होने के बावजूद भी जो है इनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। गिरफ्तार नहीं होने की वजह से जो है समाज के अंदर एक बेचैनी का माहौल है। वो बेचैनी का माहौल जब तक दूर नहीं होगा, जब तक इनको जो है तो गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। आपने देखा कि चलो मुंबई का नारा लगा और चले मुंबई के नारे के अंदर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है तो शान के वास्ते जो है तो लोग वहां पर मुंबई शहरी के जो है तो इलाके में भूखे प्यासे अपनी जान माल वक्त जो है तो खर्च करके इतनी दूर गए हुए हैं। और अब यहाँ पर जो है तो धरना लगा हुआ। मैं नौजवानों से जो है तो अपील कर रहा हूँ कि आप इतनी दूर जो है तो शान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गए, ये भी शान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये धरना लगे हुआ है। आज तौकीर रजा साहब जैसे बड़े स्कॉलर आकर जो है यहाँ पर कहते हैं कि औरंगाबाद पूरा यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन अफसोस कि औरंगाबाद के नौजवान अभी भी गफलत के अंदर पड़े हुए। जब तक हुकूमत को तुम जो है तो ये पूरा दिल्ली गेट भरोगे नहीं, जब तक हुकूमत के ऊपर प्रेशर पड़ने वाला नहीं है। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की जानिब से जो है मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल को जाहिर पाटिंबा जो है तो दिया गया। उसका अल्हम्दुलिल्लाह अभी जियाउद्दीन सिद्दीकी साहब को जो है तो लेटर भी दिए और डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर जाकर उपायुक्त मनियार साहब से जो है तो बात हुई। हमारे प्रदेश के अल्पसंख्यक के उपाध्यक्ष शेख शफी साहब, हमारे शहर के उपाध्यक्ष युवक के अशफाक साहब, हमारे सारे जो है तो दोस्त, हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस के पदाधिकारी शाहरुख साहब और हमारे समाजवादी पार्टी के शहर अध्यक्ष फैसल खान साहब, तमाम की जो है तो मौजूदगी में आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है तो जाहिर पाटिंबा हमने जो है तो दिया है। और हुकूमत से यही मुतालबा है कि देखो आज पूरी मुसलमान समाज जो है कायदे के संविधान के रक्षण के अंदर जो है और उस पर भरोसा रखते हुए यहाँ पर ये धरना आंदोलन दे रहा है। और रामगिरी बाबा हो चाहे जो है तो नीतीश राणे हो, सैकड़ों की तादाद के अंदर इनके ऊपर एफआईआर दाखिल होने के बावजूद भी जो है इनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। गिरफ्तार नहीं होने की वजह से जो है समाज के अंदर एक बेचैनी का माहौल है। तो बेचैनी का माहौल जब तक दूर नहीं होगा, जब तक इनको जो है तो गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो हमारी सब में पहली जो है तो डिमांड ये है कि दोनों को गिरफ्तार करो और पूरा देश के लोगों को ये बताओ कि संविधान और कायदे का आज भी राज्य है, वरना महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर जो है तो लोग हंस रहे। कल सुरेश चौहान के गंगापुर के जो है तो अंदर आया और उसने ये ऐलान किया कि मेरे ऊपर जो है तो 28,000 के करीब जो है तो एफआईआर दाखिल है, लेकिन मेरे को जो है तो कोई अंदर डाल नहीं सकता। तो यह इतनी बड़ी बात जो है तो पुलिस प्रशासन के संरक्षण के अंदर ये लोग कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है तो ये संविधान को जो है तो धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं, कानून और कायदे को जो है तो बाजू में लपेट के रख देने का काम कर रहे हैं। इससे पुलिस प्रशासन की भी छवि खराब हो रही है, संविधान की छवि खराब हो रही है। इसलिए हम जो है तो प्रशासन से बार बार जो है तो मांग कर रहे हैं इनको जल्दी से अटक किया जाए। दूसरी यहाँ पर जो तो डिमांड है वो डिमांड वक्फ बिल के ताल्लुक से है। क्या गवर्नमेंट ने जो है तो एक शगुफा नवा आंकड़ा जो है तो फेक, जिसको जो है तो झूठा आंकड़ा कहेंगे, कि वो लाकर कह दिया है कि लार्जेस्ट जो है तो देश की तीसरी ऐसी जो है तो बड़ी जगह है जो वक्फ बोर्ड के मिल्कियत वाली जगह है। हालांकि ये जो है पूरी और पूरी छूट उस मंत्री ने जो तो बयान किया है, आपको सारे जो है तो वहां पर जो तो दाखिले मिल जाएंगे। इसके अंदर कोई जो है तो तरमीम न किया जाए, कोई इसके अंदर अमेंडमेंट न किया जाए वक्फ कायदे के अंदर। ये हमारे पूरे मुसलमान समाज की जो है तो भावना है। हर एक आदमी, ये कोई सरकार की दी हुई चीज नहीं जो इसके अंदर सरकारी अमल दखल हो रहा है। इसके अंदर जो है तो दूसरों को लेकर जो है तो गैर कम्युनिटी को इसके अंदर लाया जा रहा है। यहाँ पर जो है ये हमारे बाप दादाओं की दान दी हुई मिल्कियत है, ये हमको उन्होंने वक्फ की हुई है। कोई सरकार की जो है तो जमीन नहीं है जिसके ऊपर अधिकार जो है तो सरकार जमा रही है, लेकिन फिर भी ये सरकार के कंट्रोल के अंदर ही है। लेकिन ये नवे इसके अंदर अमेंडमेंट लाकर जो है हमारी जमीनों को हड़पने का जो है तो हमारे मदरसे, हमारी मस्जिदों के ऊपर जो है ये कब्जा करने की गवर्नमेंट की साजिश और पॉलिसी है। हम इसका जो है तो कड़ा विरोध करते हैं, इनकी जो है तो मजम्मत करते हैं, इसका निषेध करते हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो है आपने देखा कि चलो मुंबई का नारा लगा और चले मुंबई के नारे के अंदर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है तो शान के वास्ते जो है तो लोग वहां पर मुंबई शहरी के जो है तो इलाके में भूखे प्यासे अपनी जान माल वक्त जो है तो खर्च करके
इतनी दूर गए हुए हैं, और अब यहाँ पर जो है तो धरना लगा हुआ। मैं नौजवानों से जो है तो अपील कर रहा हूँ कि आप इतनी दूर जो है तो शान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गए, ये भी शान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये धरना लगे हुआ है। आज तौकीर रजा साहब जैसे बड़े स्कॉलर आकर जो यहाँ पर कहते हैं कि औरंगाबाद पूरा यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन अफसोस कि औरंगाबाद के नौजवान अभी भी गफलत के अंदर पड़े हुए। जब तक हुकूमत को तुम जो है तो ये पूरा दिल्ली गेट भरोगे नहीं, जब तक हुकूमत के ऊपर प्रेशर पड़ने वाला नहीं है। आप जाकर देख लीजिए, जरांगे पाटिल एक ऐसा आदमी, उसको उसकी समाज और कौम जो है तो साथ दे रही है, उसने पूरे कैबिनेट को हिला दिया है। तो हम भी अगर ताकत के साथ मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल के पीछे अगर खड़े रहेंगे तो ये सरकार को हमारे सामने झुकना पड़ेगा, उनको अरेस्ट करना पड़ेगा, और जब जाकर जो है यहाँ पर ये धरना हमको खत्म करना है। आज मैं पूरे नौजवानों से अपील कर रहा हूँ कि सैकड़ों की तादाद के अंदर रोजाना टाइमिंग बनाइए, और आप जो है तो यहाँ पर घंटा 2 घंटे धरने को आकर जो है तो यहाँ पर बैठिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की जानिब से जो 9 दिन, आज 9वां दिन है धरना आंदोलन का, जो गुस्ताख रसूल के खिलाफ ये मुहिम जो तो चलाई जा रही है कि उसको फ़ौरन गिरफ्तार किया जाए। हमारी भी जो सरकार से डिमांड है कि इसको जल्द से जल्द रामगिरी महाराज को गिरफ्तार किया जाए और उनके ऊपर जो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और नितेश राणे जो हमारे इस्लाम के खिलाफ और हमारे मस्जिदों के खिलाफ जो भाषण दे रहा है, उसको भी 1.5 फुटिया को जो है तो जल्द से जल्द उसको भी गिरफ्तार किया जाए। मैं तमाम यहाँ पर हमारे औरंगाबाद के नौजवानों से सबसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपना कीमती वक्त अगर यहाँ आकर देते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपका यहाँ पर भी जो है तो धरने में आपका जो है तो यहाँ पर बैठने का आपको सवाब मिलेगा। और इंशाअल्लाह ताला आप यहाँ से अगर रुखसत होते हैं और मर के इंशाअल्लाह आपको अल्लाह और उसके रसूल को मुंह दिखाना है, तो आप क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह और उसके रसूल को? जबकि आप शान रसलत में गुस्ताखी हो रही, तो आप लोग सो रहे थे कि मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपना कीमती वक्त यहाँ आकर दें और कुछ ना कुछ अपना वक्त यहाँ पर आकर कीमती वक्त आकर यहाँ पर दें। होटलों में अपना वक्त ना गुजारे और नुक्कड़ों पे अपना वक्त ना गुजारे, यहाँ आकर आप अपना कीमती वक्त अगर देंगे तो इंशाल्लाह भरपूर इसमें आपकी तायद भी जो है तो इंशाल्लाह होगी। आप लोगों से मेरी अपील है, दरख्वास्त है कि आप लोग यहाँ पर आकर जो धरना आंदोलन रखा गया है इसमें आकर अपना शिरकत करें। मैं आप लोगों से यही अपील करता हूँ। आज 9वां दिन है। 9 दिन से मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल के जिम्मेदार और हम सब भी उनके साथ यहाँ इस धरने में बैठे हैं। लोगों का आना अपने तरीके से अपने वक्त से जारी रहता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से नौजवानों से और हमारी माँ बहनों से और सारे बुजुर्गों से ये अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस धरने में आए और यहाँ पे नुमाइंदा काउंसिल की तरफ से जो ये रखा गया है, जो मेन डिमांड्स हैं, जिसमें सबसे पहली डिमांड है कि हुज़ूर पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी हुई है उस पर कार्रवाई की जाए, उस रामगिरी पर उसको अरेस्ट किया जाए और कड़क धाराओं में उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, नितेश राणे जैसे जो लोग समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, इन पे कार्रवाई की हो। तीसरी जो डिमांड है कि औरंगाबाद शहर का जो नाम तब्दील किया गया है वो उस नाम को तब्दील ना किया जाए। सरकार अगर चाहे तो एक नई महानगर पालिका, नए जो न्यू डेवलपिंग एरियाज है वहाँ कायम करके उसको संभाजी महाराज का नाम दे सकती है, लेकिन ये जो इलाका जो औरंगाबाद जो ऐतिहासिक शहर है ये इसी नाम से रखा जाना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट डिमांड जो वक्फ बोर्ड में जो हमारे मदाखलत करने की कोशिश कर रही है, हालांकि सरकार के पास अथॉरिटी पूरी है, सरकार के ही अंडर में वक्फ बोर्ड आता है, लेकिन उसमें वो अपने पावर्स कलेक्टर के और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बढ़ा के वो प्रॉपर्टीज को मुस्लिम समाज से उसको वंचित करना चाह रही है, मुस्लिम समाज को उन प्रॉपर्टीज से। तो हमारी डिमांड है कि ऐसा कोई अमेंडमेंट अगर सरकार ला रही है तो उसको कैंसिल करे। मैं आपके चैनल से एक अपील करूंगा कि कल जुमे के बाद जो है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए और नौजवानों को और जिम्मेदार लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि अपने दिन का वो कुछ वक्त निकालें और यहाँ आके बैठें, ताकि सरकार पे एक मैसेज जाए। जो हमारे भाई लोग जो बॉम्बे गए थे या और जो बातें कर रहे हैं, ये सब उन्होंने जो किया वो भी काबिल तारीफ है, बिल्कुल उन्होंने अपना जज्बा दिखाया। लेकिन ये जो धरना ये आपके शहर में हो रहा है, यहाँ पे आप आए, इसमें शामिल हो और अपने जो भी गुस्से का इजहार करें और सरकार के पास एक कड़क मैसेज भेजें। ये भी हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की जानिब से आज का हमारा 9वां दिन है जहाँ हम ये बैठे हैं और जो डिमांड्स हम लोग कर रहे हैं वो आपके सामने आ गई है कि गुस्ताख रसूल रामगिरी को अरेस्ट किया जाए, मस्जिदों में घुस के मारने वालों का ऐलान करने वाला नशीह राणे उसको भी अरेस्ट किया जाए। तीसरे ये कि गुस्ताखी के खिलाफ
कानून पास किया जाए। चौथे ये कि वक्त तरमीमी एक्ट पूरा का पूरा वापस हो। और आखिरी ये कि औरंगाबाद का नाम तब्दील न किया जाए। अगर आपको संभाजी नगर नाम रखना है तो नए इलाकों का नाम रखिए। ये डिमांड्स के साथ हम तकरीबन 9 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। रोज़ लोग अपने वक्त के हिसाब से आते हैं, सुबह से शाम तक कोई ना कोई आता है, सपोर्ट करता है। माशाल्लाह बहुत सपोर्ट के लेटर्स भी बहुत मिले हैं तमाम तकरीबन पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से, कुछ मिली और NGOs हैं उनकी तरफ से भी सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन एक वक्त में सबके सब मौजूद नहीं होने की वजह से तासुर ये बन रहा है कि यहाँ पर कोई नहीं है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश ये है कि अगर आप 2-3 घंटे का भी वक्त निकालते हैं, अगर कंटिन्यूस आते रहेंगे तो खुद एक जो भरा हुआ समाज महसूस होगा। और इधर उधर टाइम वेस्ट करने के बजाय आप यहाँ आइए, यहाँ बैठने का पूरा इंतज़ाम किया गया है। सुबह से यानी 24 आवर्स कोई ना कोई रहता है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई ना हो। इसमें 2 से 5 तक का लेडीज़ के लिए हमने रखा है टाइम। वो आते हैं और बड़ी तादाद में उनका भी रिस्पांस मिला है। कई मदरसों का, कई मोहल्लों का ये रिस्पांस आया है और वो लोगों ने अपने यहाँ बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ भी की है। वफ़ के बारे में इत्तलात वगैरह ख़वातीन को पहुँचाई है उन्होंने। तो ख़वातीन 2 से 5 है। इसके अलावा शाम से लेकर लेट नाइट तक जेंट्स रहते हैं यहाँ पर और मुख्तलिफ मेहमान भी आ रहे हैं हमारे। और न सिर्फ पॉलिटिकल जो मेहमान हैं बल्कि मिली और दीनी शख्सियतें भी आ रही है। और आपने जैसे अभी नाम सुना कि मौलाना तौक़ीर रज़ा खान साहब तशरीफ़ लाए थे। हालांकि उनके शख्सियत के मुकाबले में हमारा धरना बहुत छोटा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो यहाँ तशरीफ़ लाए। मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब जो सेक्रेटरी है पर्सनल लॉ बोर्ड के, वो भी तशरीफ़ लाए थे। इस तरह से बहुत सारे लोग जो हैं तशरीफ़ ला रहे हैं। मेरी तमाम उलमा, आइम्मा और बिलखुसूस समाजी जो कारकुनान हैं जो अपने मोहल्लों में अपने मसाजिद के अतराफ़ काम करते हैं, उनसे दरख्वास्त है कि वो रेगुलर अपने वक्त को मुतय्यन करें और यहाँ तशरीफ़ लाएँ और ये इसका इजहार करें कि ये मिल्लत जो है सब्र के साथ बैठी हुई है। इसके सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। ये अगर अपने कपड़े फाड़ कर अगर बरहना हो जाएगी तो फिर हमारे नंगेपन का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकेगा। हम ये कहना चाहते हैं। तो जब तक हम अपनी लिबास में हैं उसको अपने लिबास में रहने दीजिए और वक्त चलते कोई फैसले कीजिए जो अदल इंसाफ के मुताबिक हो। जो आपको हक मिला है हुकूमत करने का और इंसाफ करने का, उसमें गुंजाइश रखिए कि वो फैसले जो अदल इंसाफ के खिलाफ ना हो। ये हमारी डिमांड बराक है, कोई ज़्यादती हम नहीं कर रहे हैं। कोई ऐसा मुतालबा जो ज़्यादती का ऐसा नहीं है, हुदूद के अंदर है। ये हुदूद के अंदर हम मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन जब ये हुदूद कल क्रॉस भी हो सकते हैं, इसका भी जो है हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए। आखिरी बात के तौर पे मैं कहना चाहता हूँ कि कल जुमा है और जुमा की नमाज के बाद जनरली ज़ाहिर है कि मसाजिद में क्रश होता है। आइम्मा मसाजिद से हमने गुजारिश की है कि वो ये नफ्स मसला पे बात भी करें और ऐलानात भी करें कि जुमा के बाद वो हर मस्जिद से यहाँ आए, यहाँ पे अपना एक स्ट्रेंथ का जो है इजहार करें, तादाद का इजहार करें। और जब तक ये नहीं होगा शायद किसी के कान पर जू नहीं रहेगी। तो जुमा के बाद आप भी तशरीफ़ लाइएगा और अपने अतराफ़ की मसाजिद में आइम्मा मसाजिद से दरख्वास्त कीजिए कि वो भी ऐलान करें और मुसल्लियान को यहाँ पर लाने की एक कोशिश करें। मैं मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल की जानिब से राष्ट्रवादी के जो माइनॉरिटी सेल ने आज जो सपोर्ट यहाँ पर डिक्लेयर किया है उस पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह उनका सपोर्ट आगे भी रहेगा। गुर्दे और पित्ते की पथरी के मरीजों के लिए खुशखबरी। R&S फार्मा पेश करते हैं बेहतरीन इलाज डॉक्टर सादिया और डॉक्टर नसरीन की निगरानी में। पत्थर दोबारा जल्दी ना होने का मुकम्मल इलाज, नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट, खानदानी सिलसिला है जारी। पत्थर घुलकर साफ और दवा पर कोई परहेजी की पाबंदी भी नहीं, होम डिलीवरी भी अवेलेबल है।
मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें R&S फार्मा, अपोजिट केनारा बैंक, बहादुरपुरा, हैदराबाद 9390610436 या 9703939436 पर कांटेक्ट करें। इरकान की दवा भी फ्री दी जा रही है।